जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। शनि देव जो मार्गी अवस्था में आ रहे हैं और सूर्य देव जो निरंतर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि आगामी देखिए 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक की स्थितियों को समझेंगे इस वीडियो में, क्योंकि 29 मार्च तक ये जो स्थितियां बनेंगी थोड़ी सी विशेष बनेंगी, क्योंकि सूर्य देव जो हैं अभी वर्तमान समय में आपकी तुला राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि नीच के हैं और ये वर्ष में एक ही बार नीच के होते हैं। इसके बाद तुला राशि के बाद में ये वृषभ राशि में आएंगे, फिर धनु राशि में आएंगे। तो इस तरीके से इनका राशि परिवर्तन होगा। और जो 4.5 माह बचे हुए हैं इस भाव में शनिदेव के, तो शनिदेव यहाँ पर मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। और जब ये मार्गी होंगे तब इनकी डिग्री जो होगी 18 अंश। तो शनिदेव जो देखिए बहुत ब्रह्मांड के बड़े प्लेनेट है और ये 2.5 वर्ष एक ही स्थान पर गोचर करते हैं। 2.5 वर्ष एक ही स्थान पर गोचर करने के कारण क्या होता है कि जो ये अपना डिग्री परिवर्तन करते हैं ये माह में एक बार करते हैं। यानी अगर इनके 30 डिग्री को 30 कदम मान लिया जाए तो समझ लीजिए कि एक माह में एक कदम ये चलते हैं। किंतु अब 18 डिग्री जब ये चल चुके हैं और फिर इनको 4.5 माह में ही अपने 12 डिग्री, तो इस कारण से आपको बहुत तीव्र गति से इनके प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर स्थितियाँ जो है बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त होनी है, क्योंकि अभी तक शनिदेव ने क्या है आपको बहुत कुछ विषम किया है। कुछ स्थितियां ऐसी बनती चली गई कि शनिदेव जो है आपको अच्छा कर ही नहीं पाए। 7.5 या ढैया का मूल सिद्धांत है कि इन दोनों ही चीज़ों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 2 भागों में लेने का कार्य होता है और तीसरे भाग में आपको ब्याज समेत देने का कार्य होता है। लेकिन अभी देने का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आपको कार्य क्षेत्र में भी जगह जगह से अवरोध उत्पन्न हुए। कारण क्या बना? देखिए, जब भी शनि के हमको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त करने हो, कितने भी विषम बैठे हों, क्योंकि शनि देव के बारे में कहा जाता है कि जितने भी ये कठोर हैं उतने ही ये कृपालु और दयालु भी हैं। व्यक्ति को जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर वर्षा कर देते हैं उसके ऊपर धन की। तो इसी प्रकार से आप इस समय पर धन पर राज कर सकते हैं। ये 4.5 माह में यदि आपको इनके बहुत विशेष प्रभाव प्राप्त करने हैं तो इनसे संबंधित भावों में और जो इनके कारक संबंध हैं, क्योंकि देखिए हमारे वैदिक शास्त्र में हर संबंध को किसी न किसी ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि शनिदेव को चाचा का कारक माना जाता है, गुरुदेव को दादा का कारक माना जाता है, शुक्र को पत्नी का कारक माना जाता है, बुध को बहन बुआ बेटी का कारक माना जाता है, चंद्र को माता का कारक माना जाता है, सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, वहीं मंगल को भाई बंधुओं का कारक माना जाता है। तो हर संबंध किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। जिस संबंध में जितना ज़्यादा प्रेम सौहार्द आपको प्राप्त होगा उतना ही वह ग्रह आपको विशेष फल देता हुआ दिखाई देगा। और आपके पड़ोसियों के कारक भी जो होते हैं वह शनिदेव ही होते हैं। यदि आपका पड़ोस आपसे तू मैं करने वाला, व्यर्थ में आपसे वाद विवाद करने वाला, झगड़ा करने वाला, यहाँ तक की स्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि आक्रामक रूप ले लेते हैं पड़ोसी, तो ये सारी स्थितियां आपके साथ निर्मित हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि शनि के आपको दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। तो इसीलिए शनि की 7.5 हो या ढैया हो या शनिदेव ऐसे ही बैठे हों, शनिदेव से संबंधित भावों में आपको बिल्कुल ईगो छोड़ देना है। हालांकि ये चीज़ मैं मानती हूँ कि जब जो चीज़ें स्वभाव में निर्मित होती हैं वो आप करते नहीं हैं, अनायास ही आपसे वो चीज़ें होती चली जाती हैं। किंतु यदि शनि के प्रभाव प्राप्त करने हैं तो इन चीज़ों को हमें साइड में करना होगा और शनिदेव के प्रभाव प्राप्त करने के लिए बहुत ही विनम्रता के साथ कार्य करना होगा। और नौकर जो होते हैं घर के वो भी शनिदेव के ही कारक होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शनिदेव की कारक चीज़ें जो हैं बहुत बृहद होती हैं, बहुत विस्तृत होती हैं, बहुत विशाल होती हैं। और शनिदेव देने में भी एक सबसे बड़ी प्लेनेट है, तो सबसे ज़्यादा देने का ही कार्य करते हैं। ज्योतिष का मूल सिद्धांत है कि विनम्रता बहुत ज़रूरी होती है कि हर ग्रह से हमें सुप्रभाव प्राप्त करने के लिए। शनि कितने भी विषम बैठे हों, कितने भी अरिष्ट कारक बैठे हों, सबसे पहले तो इन्होंने आपकी वाणी को खराब किया था। वाणी के प्रभाव से आपके कुछ रिश्ते, आपके संबंध, आपके पड़ोसियों से संबंध आपसे दूर होते चले गए, आहत होते चले गए। आपको पता ही नहीं चला कि आपने कब क्या किसी बोल दिया और आपके जीवन में रिश्ते खराब होते चले गए। सबसे पहले आप रिश्ते को संभालने का कार्य करें, अपनी ईगो को साइड करें
इससे आपके जीवन में फिर से शनिदेव की रफ्तार जो ये चल रही है, क्योंकि ये रफ्तार बहुत तीव्र गति से चलेगी और बहुत तीव्र गति से देने का कार्य या लेने का कार्य। देखिए मैं दोनों ही चीज़ें बताती हूँ। यदि आप अड़ियल हैं, जिद वाले हैं और ईगो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तो समझ लीजिए शनिदेव के दुष्प्रभाव ही प्राप्त होने हैं आपको। यह एक वैदिक सिद्धांत है। यदि इस पर आप अमल करके चलेंगे तो आपको आगे बहुत अच्छे पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, देखिए, जिन लोगों के शनिदेव स्वभाव से ही बहुत अच्छे बैठे होते हैं, बहुत कम लोग। अगर किसी के पास 1000 कुंडली एनालिसिस के लिए आ जाएं तो मान लीजिए कि उन कुंडलियों में 2 या 4 कुंडली ही ऐसी होंगी जिनमें राहु और शनि की स्थिति अच्छी निकलती है, वरना सभी में किसी न किसी तरीके से शनि और राहु विषम अवस्था में बैठे होते हैं। तो देखिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे और जान लेते हैं चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को कि किस तरीके से शनिदेव को कहाँ से आपके किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, अंत तक देखिएगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनिदेव जो गोचर कर रहे हैं वो आपके द्वादश भाव से कर रहे हैं और सूर्य जो गोचर कर रहे हैं वो आपकी अष्टम भाव से कर रहे हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ नीच का ग्रह आपकी परेशानियों को बढ़ाता है, आपकी बाधाओं को बढ़ाता है, आपके जीवन में प्रगति नहीं आने देता और आपको चारों तरफ से हताशा ही प्रदान करता है। शनिदेव यहाँ पर साढ़े साथी का निर्माण करके बैठे हुए हैं जो कि आपके लिए परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे ग्रह इस समय पर आपके लिए परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं। मंगलदेव नीच के हैं, सूर्यदेव नीच के हैं, शनिदेव साढ़े साथी निर्माण कर रहे हैं, राहुदेव लग्नगत बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर राहु ने ही आपके लिए बहुत ज़्यादा स्थितियों को विषम कर दिया है, क्योंकि आपके लिए हर जगह से संदेह की स्थिति उत्पन्न कर दी है। हर रिश्ते में आपको संदेह प्रदान किया है, हर कार्य में आपको संदेह प्रदान किया है और संकित मन से यदि किसी भी कार्य को आप प्रारंभ करेंगे तो समझ लीजिए आपके रिजल्ट जो है वो 50-50 ही रह जाएंगे। 100 भी होंगे ना तो भी 50-50 ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें आपको दिखाई दी कि आपको यहाँ पर शनिदेव की तृतीय दृष्टि जब प्राप्त हुई तो आपकी वाणी बहुत ख़राब हो गई। आपकी वाणी जो है किसी जगह पर ऐसे ऐसे शब्द बोल गई कि सामने वाले को पूर्ण रूपेण आहत करके चली गई। इस दौरान क्या हुआ कि आपके कुटुंबियों से और आपके पड़ोसियों से अनावश्यक रूप से आपकी झगड़े बढ़े। ये चीज़ें बताती हैं कि आपके शनिदेव आपको किस प्रकार से परेशान कर रहे थे। सप्तम दृष्टि इनकी गई आपके षष्ठ भाव पर तो शत्रुता बढ़ी, कर्जे की स्थिति आई। दसम दृष्टि भाग्य भाव पर गई तो भाग्य ने आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ से साथ छोड़ दिया। पिता के साथ भी आपकी स्थिति जो है अच्छी नहीं थी। तो अब शनिदेव क्या है, क्योंकि इस समय पर देखिए 18 अंश की डिग्री पर आएंगे तो खर्चे तो आपके यथावत ही रहने वाले हैं, क्योंकि 16 तारीख को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव जो है बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा, तो बुधादित्य राजयोग का जब यहाँ पर साथ मिलेगा तो क्या होगा, खर्चे तो आपके अनवरत रहेंगे किंतु आपके इनकम के सोर्स जनरेट हो जाएंगे। जब इनकम के सोर्स आपके जनरेट हो जाएंगे तब आपके लिए स्थितियां जो हैं बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। देखिए जब आगे से धन आता रहता है तब व्यय का कितना हो रहा है ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का सोर्स बनता रहे, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपके क्या है जो रिश्ते खराब हो गए थे उनमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, रिश्ते सुधरेंगे। चीज़ें आपको अपने अनुकूल करनी है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि क्या है कि शनिदेव आपको उन चीज़ों को खाने के लिए बाध्य कर देते हैं जो गरिष्ठ हों, तामसिक हों, जो गुस्से को बढ़ाएं। और वैसे भी राहुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको क्षणिक बुद्धि वाला बना रहे हैं कि आपको स्वयं समझ में नहीं आ रहा आप किसे क्या कब बोल दे रहे हैं या फिर किससे कब नाराज़ हो जा रहे हैं। ईगो को इस समय पर बिल्कुल पूर्ण रूपेण आपको भुलाना है, तभी आप साढ़े साथी के दौरान बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। शत्रु देखिए अनावश्यक वाद विवाद से बचना है, जहाँ तक हो सके चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि इस समय पर किए गए आपके विवाद कोर्ट कचहरी में भी आपको फंसा सकते हैं।
ऋण कोई देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, इन दोनों ही स्थितियां आपके अनुकूल हैं। प्रतियोगिता में किसी बैठ रहे हैं तो देखिए इस समय पर 50-50 का रेशियो कहा जाता है, क्योंकि 100% श्योरिटी इस समय पर नहीं है। मेहनत आपकी 100% की रहेगी किसी भी कार्य को, चाहे वो कर्म के लिए कर रहे हों या फिर आप किसी भी कार्य के लिए कर रहे हों, तो मेहनत आप 100% करेंगे, लेकिन 50-50 का रेशियो आपको प्राप्त होगा। असमंजस की स्थिति आपके अंदर सदैव बनी रहती है, क्योंकि लग्नगत बैठे हुए राहु बहुत ही विषम स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इस दौरान होती हुई दिखाई देंगी। और कर्म के लिए देखिए, कर्म के लिए शुक्र और गुरु का जब से परिवर्तन योग बना हुआ है तब से आपकी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। वहीं सूर्यदेव जब बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और उसके बाद देखिए इस जगह पर बुधादित्य राजयोग बनेगा, तब आपकी स्थितियां अति उत्तम हो जाएंगी। लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और लाभ से सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तब आपकी जो ये विषम अवस्थाएं हैं यह आपकी शांत होती हुई दिखाई देंगी। ये भी ग्रह के यदि हमें शुभ प्रभाव प्राप्त करने हो तो उसको एक्टिव करने का एक ही मार्ग रहता है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ग्रह को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रह को एक्टिव करने का हमें क्या है कि संबंधित रिश्ते से बहुत ही सौहार्दपूर्ण, देखिए सामने वाला यदि कोई अरिष्ट वचन बोल भी रहा है तो क्या करना है, हमें उन शब्दों को ये सोच लेना है कि हमने सुना ही नहीं, क्योंकि देखिए समस्या उसकी नहीं है, समस्या हमारी हो और उसका निवारण भी हमें ही करना है। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसे इलाज की ज़रूरत नहीं होती, इलाज की ज़रूरत उस व्यक्ति को होती है जो अस्वस्थ होता है। तो जब भी कोई ग्रह आपको दुष्प्रभाव दे रहे हों तो समझ लीजिए कि आपकी बीमारी है वो एक, और उस बीमारी का जब तक आप उपाय करेंगे नहीं तब तक वो बीमारी जाएगी नहीं। तो इसके लिए, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे थे शनि और सूर्य की, तो सूर्य के लिए सबसे पहले ओम गृढ़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य देखिए एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रहने वाले ग्रह हैं। नियत समय पर आना, नियत समय पर जाना, नियत समय पर अपने कार्यों को सुचारू करना। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना लास्ट से लास्ट 8 बजे तक उठ जाएं, स्नान ध्यान करें और सूर्य को अर्घ प्रदान करें। सूर्य को अर्घ कई विधि से दिया जाता है। कुछ लोग घृत का अर्घ देते हैं, कुछ लोग जल का अर्घ देते हैं। जल का भी अर्घ कई प्रकार से दिया जाता है। कुछ लोग हल्दी, देखिए संपन्नता के लिए हल्दी का उसमें डालकर जल दिया जाता है। कार्य कारोबार में समस्या आ रही थी तो 12 दाने लाल मिर्च के डालकर अर्घ प्रदान करें। स्वस्थ शरीर चाहिए, आरोग्य, तो लाल चंदन डालकर अर्घ प्रदान करें। शांति चाहिए, अक्षत डालकर अर्घ दें। लाल पुष्प आपके जीवन में समृद्धि को दर्शाते हैं। यदि आपको इन सभी चीज़ों से प्रभाव चाहिए तो घृत का अर्घ दें। देखिए छोटा सा पात्र ले लीजिए तांबे का, लेकिन पात्र जो हो पूरा ही घृत से भरा हुआ होना चाहिए। और नीचे एक थाली रख लीजिए, इस थाली के घी को आप अपने यूज़ में ले सकते हैं और ऊपर फिर अर्घ आप दे दीजिए। इस घृत को आप अपने दैनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो अर्घ देने की विधि हैं ये आप कर सकते हैं। इससे आपको सूर्य क्या है, सूर्य और गंगा ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष देवी देवता हैं। गंगा क्या है, आपके गुरु और चंद्र को प्रबल करती हैं, और सूर्य जो हैं स्वयं सूर्य ही हैं। तो इसके लिए देखिए रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। आप धर्म स्थान पर गेहूं का दान कर सकते हैं। बाजरा सूर्य की वस्तु है, इसका आप दान कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।